वो क्या है, आप देखोगे तो आपकी सच्चाई दिखाई देगी। सच्चाई यानी अगर आपसे प्रश्न बन रहे हैं तो अच्छे लेवल पे हो, अगर नहीं बन रहा है तो मेहनत की आवश्यकता है। देखो प्रश्न ऐसा नहीं बन रहा है नहीं बनेंगे, भाई कौन सी दिक्कत आ रही, कौन से टाइप में दिक्कत आ रही है, ये चीज को देखो। ये तो मेहनत है भाई, ये चीज को तो कहते हैं मेहनत। क्या है मेहनत? अलग कुछ नहीं, जो पढ़ा रहे हैं वही चीजें हैं भाई। वो तुम भी वही पढ़ रहे हो, हर आदमी वही पढ़ रहा है भाई, पूरे हिंदुस्तान में सब वही चीजें पढ़ रहे हैं भाई। ज्यादा ज्यादा कोई प्रैक्टिस अलग से कर लेता होगा, कोई बच्चा अच्छा लेवल पे होता है वो किताब लगा लेता है, प्रश्न वही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप लोग क्या है उस चीज पे एनालाइज नहीं करते। जैसे आपने कोई भी प्रश्न किया, गलत प्रश्न हुए, अब गलत प्रश्न होंगे भाई उन पे आपको देखना तो पड़ेगा फलाना टाइप का है। अगर वो टाइप नहीं करवाया है तो वो सीट देखो पहले। अगर वो टाइप नहीं करवाया, टीचर से पूछो कि भाई ये फलाना टाइप आपने नहीं करवाया था, इसमें आ गया। या जो कमेंट में ये गए, कौन सा चैप्टर चल रहा था? एवरेज। एवरेज किस नाम से है भाई? देखो देखना था, एवरेज देखा है भाई, बताना मुझे। और ये बताओ, योग निकालना है औसत गुणा किससे करते हैं? संख्या से। ये पुरानी बात है, कोई नई नहीं है। देखो 14 संख्याओं का जो औसत है, इसने बोला है जो 14 संख्याएं हैं हमारे पास, 14 संख्याओं का औसत 32 है, अंतिम 5 संख्याओं का 26 है। देखना समझना, 14 संख्याओं को एक स्टेप में ही बता देंगे अगर देखो ध्यान से। 14 संख्याओं का बेटा कितना है? 32। ये कुल योग है हमारे पास। देखो 5 संख्याओं का औसत आ गया 26, तो कुल मिला के इनका योग निकालेंगे, 5 गुना कितना आ जाएगा? 26। प्लस ऐसा का ऐसा। एक बात बताओ, क्या बोला है? प्लस लगाओ। फिर मुझे एक बात बताओ, शेष बोल दिया, ये बताओ कुल 14 है, 5 जहां हो गई, अब शेष कितनी संख्या बच गई? 9। 14 जी 5 ले लिया, बच कितनी गई? 9। तो 9 संख्याओं का औसत पूछा कितना होगा, आप मान लो कि भैया ये x होगा। देखो यही करते हैं, औसत ये संख्या का गुणा अगर औसत से कर दो योग आता है। तो हमने किया, औसत का फॉर्मूला यही बताया था ना, क्या बताया था? योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। और योग निकालते हैं तो गुणा किससे करते हैं? औसत का किससे करते हैं? संख्या। तो ये संख्या ये है, औसत ये है, इनका गुणा किया, टोटल आ गया। 5 संख्याओं का औसत 26 है, तो फिर पूछा शेष 9 का औसत क्या होगा। अब इसको सोल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा। आप बताओ, गुणा करो, 14 का करो, 14 दूनी 28, आज कितनी आई? 2। 14 तिया कितने होते हैं? 42। 42 में 2 जोड़ोगे 44। 26 बने 130, प्लस कितना होगा? 9x। अब 9x ऐसा का ऐसा, इधर भेजो इसको। 448 में क्या घटाओ? 130। ये बताओ 8 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 8। 4 में से 3 गया 1, और 4 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे? 3। x बराबर 309। लगाओ भाग, बताओ, लगा दो भागी। और लड़कों का जो औसत है वो 62 है, तो लड़कियों का औसत बताओ। देखो प्रश्न अब सारे अच्छी लेवल के आ गए। देखो अभी इसको छोड़ो, ये वाला मामला देखो क्या बोला। 40% लड़कियां हैं। देखो तुम्हें पता है टोटल हमारे पास 100 है, 40% लड़कियां हैं। तो अगर हम परसेंट पे पूरे पे जाएं, गर्ल्स और बॉय पे, तुमने कहा गर्ल्स हैं और बॉयज हैं, लड़का और लड़कियां हैं, इनकी संख्या पे अपन चले जाए, वो परसेंट में दे रखा है। तो लड़की है ना ये 60-40% है। ये बताओ अगर लड़की 40% हो गई तो जो लड़का होगा वो कितने परसेंट होंगे? 60। समझते हैं सब लोग 100% में चलता है। मैंने अगर यहाँ काटने का प्रयास किया तो 20 से काटोगे 2 बार, और 20 से बेटा कितनी बार? 3। मोटा मोटा देखोगे तो गर्ल्स यहाँ 2 हो गई और बॉयज बेटा कितने हो गए? 3। ये 50 का भी निकालोगे तो यही अनुपात बनता है, उसमें कोई अब इनने औसत बोला है, समझना औसत हम बात करें। देखो औसत, औसत बोले तो जो पूरी कक्षा यानी पूरी कक्षा यानी पूरे लड़का पूरी कक्षा का तो है वो है 64.4, लेकिन जो लड़का है लड़का उनका 62 है, लड़कों का औसत आ गया 62। इनने कहा लड़कियों का औसत बताओ, लड़कियों का अपन ने क्या मान लिया? x। अब समझना, देखो वही फॉर्मूला हमने नॉर्मली हमने थोड़ा एक प्रश्न जमाए। ये बताओ हमने नॉर्मल पढ़ा है, औसत हमें क्या योग गुणा संख्या से योग निकालना है, तो संख्या का गुणा किससे कर दोगे? औसत से। मुझे एक बात बताओ, टोटल यहाँ देखो, यहाँ पे 2 लड़का हैं 2 लड़की हैं और उनका औसत कितना है? x। तो इनका तुम बोलोगे 2x हो गया, प्लस ये बताओ 3 है, इनका है 62, तो गुणा करोगे 3 का करोगे, 3 दूनी कितने होते हैं? 6, और
तीछांग 18, कितना आ गया 186। अब टोटल बताओ, टोटल देखूं, टोटल हमारे पास बताओ 3 और 2 कितने हैं 5। इनका जो औसत है, औसत टोटल दे रखा है वो 64 बेटा कितना दे रखा है 4। बस इसको सॉल्व कर लो। बताओ स्टेप आ गई समझ में सभी को, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो ध्यान देखो, पॉइंट हटाए नीचे 10, आप 5 से काटो, 5 दूनी 10, 2 से काटो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2x ऐसा का ऐसा, 322 उधर ही रहने दो, उधर ले जाओ, कितने आएंगे 186, 122 और 14 कितने होंगे 136 होंगे क्या, घटाओ, घटा कितना आएगा 136 ही आ रहा है क्या, 322 में 186 घटा के 136, 2 से काटो, 2 से काटोगे 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, कितना आ गया 68। ये पूछा था लड़कियों का औसत बताओ, हमने x माना था, x मान 68 आ गया, लिख लो। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन मैंने आपको कई बार चर्चा में लिया है, एक बार फिर लेता हूं ना, बार बार इस चैप्टर का जिक्र होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखो बात करें तो यहाँ देखो ध्यान से, होता क्या है यहाँ पे देखना, जैसे इसमें 3 बॉक्स बनते हैं, कितने बॉक्स बनते हैं 3। जैसे एक नॉर्मल क्या होता है, देखो एक चैप्टर का नाम होता है, अपन चर्चा करें तो मिक्सचर एंड एलिगेशन, सब बोर्ड पे देखना, मिक्सचर एंड क्या होता है एलिगेशन। मिक्सचर तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, अपन वहां पे जाके कहते हैं, कहाँ कहते हैं दुकान पे जाके के मिक्सचर कर दो, मिक्सचर बना दो, है ना। लोग दारू मारू पीते हैं वहां भी मिक्सचर बनवाते हैं ना, देखो नहीं है। तो इस प्रकार मिक्सचर का अर्थ क्या होता है, 4-5 प्रकार के नमकीन ले लो, 4-5 प्रकार क्या ले लेते हैं नमकीन, उनको मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको केवल दो चीजों को मिलाना है, कितने को मिलाना है 2। अब पहली बात तो मिक्सचर, सर एलिगेशन क्या है, तुम उनसे कहते हो कि 10 रुपया के ये दे दो, 20 रुपया को जो नमकीन दे दो, कितनी क्वांटिटी ले रहे हो ना उसको बोला जाता है एलिगेशन, उसे क्या बोला जाता है एलिग। ये चैप्टर का अर्थ समझने में ही भाई दिक्कत होती है, एक बार सरल भाषा में समझा रहा हूँ आपको। मिक्सचर होता है मिलाना, और कितना मिलाओगे, कितना मिलाओगे, तुमने कहा कि भाई 10 रुपया को जामे मिला लो, 20 रुपया को जामे, 100 ग्राम जहां से और 25 ग्राम वहां से, 100 ग्राम 25 ग्राम मिला दो, तो उसको ही बोला जाता है, कितनी क्वांटिटी मिलाते हो ना उसको एलिगेशन बोला जाता है, उसे बेटा क्या बोला जाता है एलिग। समझ गए। अब हुआ क्या, जैसे एक प्रश्न बनता कैसे ही समझना, जैसे ऐसा नहीं होता है, हमेशा एक बात समझना, जैसे मैंने कहा कि एक मैंने दूध लिया, क्या लिया दूध, दूध की जो कीमत थी ना वो थी बेटा 50 रुपए प्रति लीटर, 50 रुपए प्रति क्या थी लीटर। और फिर मैंने पानी ले लिया, क्या लिया पानी। वैसे तो हमारे देश में पानी कोई कीमत नहीं है, लेकिन बिस्लेरी का पानी ले लो तुम, कितने का ले लो बिस्लेरी, बिस्लेरी कितने का मिलता है 20 रुपया, अपन 30 मान लो, कितना मान लो 30 रुपए प्रति लीटर। अब इनको मिलाएगा ना, इनको क्या करेगा मिलाएगा, मिलाएगा, अरे भाई मिलाएगा ना, तो ये जो भी कीमत बनेगी ना वो भाई, ये 50 रुपए का दूध था, 30 की थी, जो कीमत बनेगी ना वो हमेशा वो इनके बीच में बनेगी, इनके बीच में हमने मान लिया 50 और 30 के बीच में नहीं, मतलब इन्हें हमने कहा ये बनी 40 रुपए प्रति लीटर, 40 रुपए प्रति क्या बना लीटर। इसको ही बोला जाता है मिश्रण, ये जो बीच में लिखी जाती है ना बात, इसी को मिश्रण बोला जाता है, इसी को बेटा क्या बोला जाता है मिश्रण। दो अलग अलग एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत सारे होते हैं, ये जो इसी को मिश्रण बोलोगे, मिश्रण। मिश्रण को ही सरल भाषा में औसत बोला जाता है, क्या बोला जाता है औसत। मिश्रण चैप्टर पढ़ाऊंगा जब, इसमें बहुत, इनमें क्या होता है कि हम क्रॉस में घटाते हैं, हमेशा ध्यान रखना, किस में घटाते हैं क्रॉस, क्रॉस में घटाते हैं, यहाँ पे इधर से इधर क्रॉस में घटाएंगे, और बड़े में क्या घटाएंगे छोटा। ये हमने यहाँ पे ना क्या बोला 3 बॉक्स बनेंगे, 3 बॉक्स बना लिए, 3 बॉक्स बनाएंगे ना, और क्या बोला इनके, इनके जो बीच में
बीच में मिश्रण होगा, बीच में क्या होगा, मिश्रण। मिश्रण को सरल भाषा में औसत कह रहे हैं। और मैंने क्या कहा, क्रॉस में घटाएंगे, किस में घटाएंगे, क्रॉस, क्रॉस में घटाएंगे, किस में घटाएंगे, बड़े में से छोटा। और नीचे अनुपात बनेगा जो जिनके जिनके रिस्पेक्ट में बोली, ये रिस्पेक्ट में किसके बोल रहे, लीटर के, किसके, लीटर। लीटर, लीटर को बोला जाता है क्वांटिटी होती है, क्या होती है, क्वांटिटी। जिसके रिस्पेक्ट में, ये बताओ 30 में से हमारे 40 कितने बच्चे हैं, क्या हुआ, ये बताओ 40 में 30 गए तो कितने बचे, 10। ये बताओ 50 में से 40 गए कितने बचे, 10। ये मात्रा, मात्रा एग्जैक्ट पता है, जैसे काट होगी एक अनुपात 1, यहाँ से फिर तुलना करते हैं। ये यहाँ पे हमेशा संख्या मात्रा को, इसी चैप्टर को नाम होता है, बहुत बड़ा चैप्टर होता है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है, पूरे चैप्टरों को समाया हुआ है, लगभग 10 से 12 चैप्टर को समाया हुआ एक चैप्टर होता है, 10 से 12 चैप्टर पूरा अर्थमेटिक का भाई, 10 से 12 चैप्टर को प्रश्न आने। इसमें तुम्हें लाभ और हानि के सवाल भी दिखाएंगे, जहां में तुम्हें टाइम एंड वर्क के भी दिखाएंगे, तुम्हें चक्रवर्ती ब्याज की भी दिखाएंगे, चाल, समय, दूरी की भी दिखाएंगे, समझ रहे हो। ऐसा चैप्टर ही नहीं है, इसमें अनुपात समानुपात के सवाल भी आएंगे, सब प्रकार के सवाल आएंगे, उसी को बीच बीच में आते, इसलिए मैं इसको बोल देता हूँ मिक्सचर एंड डेलीगेशन। क्या, मिक्सचर एंड एली, ये चैप्टर अलग है लेकिन बीच में हर जगह ये सवाल मिलेंगे। तो आमतौर पर क्या है, जब मैं शुरुआत में करता हूँ, आपका ये बचा हुआ है नहीं, मैं शुरुआत में जो पढ़ाने का मेरा तरीका होता है, सबसे पहले मैं अनुपात समानुपात पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें प्रतिशत पढ़ाता हूँ, प्रतिशत के बाद पढ़ाता हूँ मिक्सचर एंड डेलीगेशन। मिक्सचर एंड डेलीगेशन ये पढ़ाने के बाद फिर तुम्हारे पास अन्य चैप्टर पर मैं एंट्री करवाता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर जिसकी पकड़ है भाई, उस पर ये मानो 17 चैप्टर होते, देखो अर्थमेटिक में होते हैं लगभग 16 और 17 चैप्टर, और जो 12वीं लेवल के पेपर आते हैं व्यापम म्यापम, उनमें 80% यही चैप्टर आते हैं, 17 चैप्टर। वो भी तो बेटा इसमें 33 चैप्टर होते हैं पूरे गले में, कोई पढ़े तो एसएससी में एसएससी सब मिला के। लेकिन जो तुम्हारा आमतौर पर जो व्यापम का पेपर, जीडी मीडी छोटे पेपर देता है आदमी, उनमें 17% 80% यही चैप्टर आते हैं, 17 चैप्टर। और इसमें एक 2 चैप्टर और मान लो मेंसुरेशन वगैरह और गिने जाते हैं, 20% बच गया, वो अन्य हिस्सा आता है इनका। केवल यहाँ से ये आपको ध्यान रखना होता है, ये समझ गया भाई सब लोग। कोई दिक्कत है किसी को, कितने बॉक्स बनेंगे, यहाँ 3 बॉक्स। मिश्रण बोलेगा उसे कहाँ लिखेंगे, बीच में, हमेशा क्रॉस में घटाएंगे, बड़े मैच क्या घटाएंगे, छोटा। कोई दिक्कत है नहीं है, लिख लो जल्दी इसे। ठंडा है पानी, इसमें गर्म है, ठंडा पानी नहीं आता भाई, इधर है ठंडा, हाँ इधर भेजो भाई ठंडा। मेरा फोटो नहीं आ रहा, नहीं हाँ, औसत अंक 72 है। देखो सभी का 72 है, यानी 50 के सबका, यानी बीच वाला दे रहा है, ध्यान रखना। देखो लड़का और लड़की का अलग अलग, लड़काओं का है 70 और लड़कियों का बेटा कितना है, 75। कक्षा में लड़कों की संख्या बताओ। देखो पहले समझना ध्यान से, लड़का और लड़की दो अलग अलग हैं, पहले इनका अलग अलग लिखेंगे। तुमने कहा एक इधर डब्बा बन जाएगा सर, एक इधर डब्बा बन जाएगा। देखो लड़काओं का 70 है, लड़कियों का 75, लड़कियों का बेटा कितना है, 75। देखो पूरी कक्षा है, देखो 50, 50 का मतलब लड़का लड़की दोनों आ गए थे, बीच वाली संख्या है। ये बताओ इनका बेटा कितना दे रखा है, 72, 72। अब यहाँ संख्या आ जाएगी, यहाँ पे संख्या देखो, पहले दिन लिखना सीखा करो, लड़कों का अलग लड़कियों का अलग, अलग अलग लिख दिया। पूरी कक्षा 50, 50 का पूरी कक्षा का बोला है 72, 72 यानी बीच का। अब संख्या आई, बड़े में क्या घटाएंगे, छोटा। एक बात बताओ, 75 में 72 घटाए कितने बचे, 3। ये बताओ 72 में 70 घटाए 2। हमारे हिसाब से लड़का 3 है, लड़की 2 है, 3 और 2 कुल कितने हो गए, 5। लेकिन मुझे बात बताओ, कुल अब 5 थोड़ी है, कुल बेटा 50 है, कुल कितने हैं, 50। 5 का मान बताओ कितना है, 50। तो एक का निकालना है, 5 एक काम 5, कितना आ गया, 10। लड़का पूछा है, लड़का इन 3 का मान 10 का गुणा कर दो, कितना जाएगा, 30। लड़की पूछा होता तो कितना जाता, 20। लिख लो। अगला देखो, देखो एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन, देखो एक गर्ल्स का दे रखा है, कितना दे रखा है, 15। लड़कों का औसत बॉयज का दे रखा है कितना, 30। दोनों का यानी ये बीच वाली संख्या बिल्कुल चमकता है उसमें, है ना। और लड़कों की संख्या कितनी है, 12। तो किसकी संख्या बताना है, लड़की। देखो लड़की लड़का है तो लड़का का इधर लिख लो, लड़की इधर लिख लो।
एक बात देखो, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग, ये बीच में दोनों का संयुक्त, और यहाँ हुआ यार। एक बात बताओ, लड़कियों का 15 है तो लड़की को 15 लिख दो। जो लड़कों का बेटा कितना है 30, संयुक्त है यानी बीच में संयुक्त, लिख के देता है संयुक्त, कितना आएगा 25। आपको पता है बड़े में छोटा घटाएंगे तो हमें संख्या मिलेगी, कितने हैं ये बताओ। 15 में से 25 में से 15 गए, कितने बचे 10। ये बताओ 30 में 25 गए तो 5, 5 एक काम 5, और 5 का करोगे तो 5 दूनी 10, ये 2 और 1। मुझे एक बात बताना, अब यहाँ देखो सब लोग ध्यान से, इसने बोला है कि जो लड़का है ना 12 है, लड़का बेटा कितने हैं 12। हम देखें लड़का यहाँ कितने हैं 2, देखो यानी ये 2 का मान कितना दे रखा है 12, तो 1 का मान 2 छंग कितने होते हैं 12, तो कितने गुना है 6। लड़की पूछा है तो 6 का गुना है का, तो 6 एक काम 6। ये पूछा है कितनी लड़की हैं, 6 हो गई। औसत है 35, यानी 240 बीच वाली संख्या दे रखी है। उत्तीर्ण छात्रों की औसत है, जो पास माए हुए हैं 39, जो फेल माए हैं वो उनका 15 है। उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या बताओ। देखो पास और फेल, पास का पूछा, एक पास है और कोई क्या हुए हैं फेल। देखो उधर पास हुए हैं वो हुए हैं 39, फेल हुए हैं वो 15, इनके बीच में बताओ, बीच में कितना आएगा 35। बताओ बड़े में क्या घटाएंगे छोटा संख्या। 35 में 15 गए तो बचे 20। एक बात बताओ 39 में से 35 गए कितने बचे 4, 4 एक कम 4 और 4 पने 20, 5 और 1 कितना आ गया, कुल 6 है। या डायरेक्ट में से करो, में से कर लोगे 6 है, लेकिन यहाँ कितना बोला है 240, तुम बोलोगे 240 है वो 6 का मान है, किसका मान है 6 का। पूछा क्या है लड़का बताओ, लड़का बताओ क्या है, नहीं उत्तीर्ण लड़का था ही नहीं, उत्तीर्ण छात्र बेटा कितने थे 5, 5 का गुणा कर दो। बताओ 6 चौके 24 और 0 40 का 5 में करो कितना आएगा 200। या यहाँ से तुलना करना चाहो यहाँ से कर लो, बात बराबर है वो तो। मुझे गर्मी क्यों लगा, देखो इधर देखो सब लोग, 600 कर्मचारियों वाली एक कंपनी में पुरुष कर्मचारियों का औसत बेटा कितना है 42। 600 कर्मचारी जो पुरुष हैं उनका है 42, महिलाओं का औसत कितना है 41। सभी कर्मचारियों का औसत है ना वो कितना है, तुम बोलो कितना 41 वर्ष 9 महीना। ये बताओ 9 महीना को वर्ष में बदलो, किससे भाग करोगे 12, एक साल में कितने होते हैं 12। ये बात बताओ, यहाँ काट दो, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 चौके 12, गुणा करो 4 का कर दो 167 बटे कितना आ जाएगा 4, 164 में 3 जोड़ो कितना आएगा 167। ये बीच वाला आप समझना, अब यहाँ से एक नई चीज सिखाएंगे आपको, सब लोग बोर्ड पे देखो ध्यान से। टोटल है 600, तुमने कहा ठीक है, पुरुष हैं तुमने कहा बिल्कुल है, मेल कितने हैं 42 है, इनकी औसत 42 है। सर महिला है वो भी हैं फीमेल, उनका कितना है 41। ये बताओ दोनों का मिलके कितना है 167 बटा 4। देखो अब यहाँ समझना, 167 बटा जो 4 आएगा, बटा कितना आएगा 4, जो 4 होता है ना इसका तुम्हें कुछ नहीं करना, उसका गुणा इसमें भी कर देना और उसका गुणा इसमें भी। नीचे जो भी संख्या होती है ऐसा क्यों करते हैं कि सब में 4 4 का गुणा करते हैं, 4 से 4 कट जाता है। जब भी आपको कभी नीचे संख्या आ जाए, जैसे इसके नीचे 167 बटा 4 आ गया, इधर देखो फिर लिख लेना भाई, पर्याप्त समय दिया जाएगा ना। 167 बटे कितना है 4, 167। अब जो नीचे संख्या आती है कभी कोई भी नीचे आ जाए, बा को गुणा दूर में कर दो, है ना, किस में कर दो दोनों, अपने आप प्रश्न सेट हो जाता है। अब तुमने कहा कि आप गुणा कर लो अपने आप, देखो 4 का करोगे तो 8 और यहाँ करोगे तो 16, कितना 168, 4 4 चौके कितना 164,
और 167। अब भाई सब नीचे आपको पता है संख्या का अनुपात बनेगा, बना लो संख्या। ये बात बताओ 167 में से 64 जाएंगे कितने बचेंगे 3, और 68 में 67 गए तो 1, 3 और 1 कुल कितने हो गए 4, लेकिन कुल 4 थोड़ी है, कितना है 600। तुम बोलोगे 600 है वो 4 का मान है, 600 किसका मान है 4, ये 600 है वो हमारे किसका मान है 4। पूछा क्या है महिला कर्मचारी, महिला की संख्या बताओ कितनी थी 1, 1 का गुणा कर दो, 4 से काट दो, किससे काट दो 4, 4 एकम 4, 4 पने भी कितना 150। आराम से आंसर दे दो 150, कौन सा वाला पहला। फिर पूछता 3 से गुणा कर देते, है 400, शेष कर्मचारियों का 56। तो आप समझना यहाँ पे घुमाया है, देखो 12 कर्मचारी, यहाँ पे 2 हिस्सा थे, पहला एक अलग, एक अलग, ये पहले 12 कर्मचारी थे, कितने कर्मचारी थे 12, देखना ध्यान से 12 कर्मचारी, और ये शेष थे, शेष कितने हैं कोई नहीं है पता, शेष थे। देखो 12 कर्मचारियों का औसत था 400, कितना था बेटा 400, 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 400 था, है ना, और 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 400 था, और शेष कर्मचारियों कितना था 56। ये 400 कैसे आ गया, बोले 12 कर्मचारियों का औसत वेतन इतना था, इनका औसत वेतन इतना। चलो देखते हैं बना के, नहीं फिर तो गड़बड़ है। 12 कर्मचारियों का और शेष कर्मचारियों का 56 था, है ना, और इन सबका मिला के 60 है, इन सबका मिला कितना है 60। एक से बड़ा एक से छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको पहले अपन देख लेते हैं, पहले इसको क्या बोला, एक संस्था में कर्मचारियों का कुल वेतन वो 600 नहीं है, ये 60 था, कितना था 60, ठीक है 60, टोटल 60 था। देखो बना देखते हैं फिर, 12 कर्मचारियों का औसत वेतन, 12 कर्मचारी थे उनका कितना था 400, शेष कर्म जो शेष बचे, शेष का बेटा कितना था 56। ये सभी संस्था पूरे कर्मचारियों को 60 था, बड़े में क्या घटाते हैं छोटा। पूछा क्या है संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या पूछिए, बताओ हम बड़े में क्या घटाते हैं छोटा। एक बात बताओ, ये बात बताओ, क्या बात बताओ, 60 में से 56 गए कितने बचे 4, ये बताओ 400 में से 60 गए क्या बचे 340, 340 काट लो, तुमने कहा 2 से काट लो, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 से काटो तुम बोलोगे 2 एक काम 2, 2 7 0, और काट लो तुम बोलोगे 2 एक काम 2, 2 से काटोगे तो कितनी बार आएगा 8 बार, क्या 85 आएगा क्या। ये बात बताओ, हम देखें हमारे हिसाब से 12 कर्मचारी दे रखा है, यहाँ बेटा कितना दे रखा है 1, यहाँ कितने हैं 12, और यहाँ कितना है 1, और आप कुल मिलाकर हमसे टोटल पूछा, ये बता 85 और 1 कितने होते हैं 86, 85 और 1 कितने होते हैं 86। ये बताओ ये 12 का मान कितना दे रखा है 1, 1 का मान तो नहीं, 12 में 1 का भाग करोगे, टोटल पूछा किससे गुणा कर दोगे 86, गुणा करो, आ रहा है क्या आंसर, कितना आया बेटा 1032 करोगे तो आ जाएगा। 12 छंग 72 होते हैं, 2 हासिल आई 7, 12 8 96 है ना, 96 में 7 जोड़ोगे तो आएगा 103। कौन सा है डी वाला है ना, लिख लिया हो, फिर यहाँ देखो सब लोग वोट पे, हाँ ध्यान समझना, थोड़ा क्या है कंफ्यूज किया है, सवाल कुछ नहीं है ना, कंफ्यूज कर दिया इसने। एक संस्था में सभी कर्मचारी, सभी का मतलब तुम पता है बीच में लिखते हैं तो बीच वाली संख्या दे दी है 60, बीच वाली कितनी दे रखी है 60, 12 कर्मचारी, वो पहले लालका लालकी बोल देता था, इसने बोल दिया 12 13, पहले संख्या नहीं दी। 12 कर्मचारी का जो औसत है वो कितना है 400, शेष कोई नहीं पता कितने हैं, उनका कितना दे रखा है 56, यहाँ 456 और बीच में कितना आ गया 60। ये बड़े में छोटा घटा, यहाँ 4 आया, बड़े में छोटा, यहाँ इनको काटा तो 1 और कितना बचा है 85। अभी बात बताओ यहाँ 1 है लेकिन वास्तव में 1 कर्मचारी थोड़ी है, कितने कर्मचारी हैं 12, तो 12 किसका मान है 1 का। पूछा टोटल बताओ, टोटल कितना है 86, 86 क्या कर दो गुणा, क्या आ जाए 1000 कितना आ जाएगा 32। आ गई बात समझ में। चलो अब ये वाला तुम करो, सब लोग करो ये वाला, एक आध तुम भी करो, या होमवर्क में लिख लो, होमवर्क लिखो, ये थोड़ा टाइम लगेगा घर पे कर लेना, होमवर्क लिख दो 78 होमवर्क तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं, ईमानदारी करो तो कर लेना भाई, ना करो तो मत करना, वो आपकी मेहनत है। कितने कितने हो गए भाई, टाइप 6 हो गए, टाइप 7वां डालो, टाइप 7वां, टाइप 7वां है
प्रश्न पढ़ेंगे 7वां। देखो औसत मैंने तुम्हें बताया था, औसत के बारे में एक मोटी बात ये बताई थी कि औसत का जो अर्थ होता है कि सभी को बराबर बांटना। ये बात मत करो बेटा पीछे, है ना, समझो यहाँ पे क्या बोला कि जो औसत होता है, क्या होता है औसत, औसत होता है वो होता है सभी को किस में काटना, बराबर में बांटना। बांटना जैसे हमने कहा था औसत आय, औसत आय क्या होती है, भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय है मान लो 1 लाख रुपया। कितने लाख है, 1। तो तुम बोलो 1 लाख अपन कमा रहे हैं, अंबानी अडानी बिल्ला, है ना, टाटा, ये सब तो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। तो जिनकी का जिन्हें भी गिनना है अपने साथ, बिल्कुल गिनना है अपने साथ ही, दूसरे विदेश से थोड़ी आए, उन्हें भी अभी प्रति व्यक्ति में गिनेंगे। लेकिन क्या है, सबको बराबर बांट दिया। और कई लोग गांव में ऐसे, कई ऐसे हैं कि भाई उनका एक साल में उन्हें 5,000 रुपया मुश्किल से नहीं मिला है, नहीं कई लोग हैं वैसे, है ना। तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, तो सबको बराबर बांटना। तो जब भी औसत निकालना होगा तो सबको बराबर बांटेंगे, किसको, सबको क्या करेंगे, बराबर। वो यहाँ लॉजिक लगेगा, क्या होगा देखो, होता क्या है अब समझना, अब समझना। वो तो 20 संख्याओं का जो औसत था वो 35 है, समझना, ये एक स्टेप में सीख जाओगे सवाल, अगर ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ गए। 20 संख्याओं का औसत था 35, यानी 20 संख्या थी ना, 20 संख्या, उनका जो औसत था वो 35 था। औसत बेटा कितना था, 35। या और भी लिखूं, इनका जो औसत था, औसत वो 35 था। कितना था, 35 था। तुमने कहा ठीक है, लेकिन हुआ क्या मामला, गलत हुआ, एक संख्या जो 85 लिखना था, कितना लिखना था, कितना लिख दिया, 45। 85 लिखना था, लिख दिया 45। ये बात बताओ, कम लिखा के ज्यादा, लिखना था 85, लिख कितना दिया, कम लिखा के ज्यादा। तू बोल जा भाई, तू भी ये कोई बड़ी संख्या थोड़ी पूछनी है, तू बोल जा ये चीज है, 85 और 45 में कम लिखा है क्या ज्यादा, कम लिखा है। क्या लिखा है, कम। कितना कम लिखा है, कितना कम लिखा है, 40। ये वाली बात समझ गए ना, 40 लिखा है। तो जो बेटा कम लिखा है, जो कम है, सिंपल सी बात है, उसे देना पड़ेगा। कोई ये 85 रुपए देने थे, दे कितने दिए, 45। कितने कम दिए हैं, 40। अगर इसने एक शब्द लिखा है सही औसत बताओ, क्या औसत बताओ, सही। अगर सही तुम्हें बताना है तो कोई ये कम रुपए दे रहा है तो उसे क्या देने पड़ेंगे, ज्यादा। ज्यादा तो कम दे रहा है, तो ये बात बताओ 40 है, कितने हैं, 40। लेकिन बेटा ये औसत लिखा हुआ है, क्या लिखा है, औसत। कुछ नहीं करना तुम्हें, योग 40 है लेकिन संख्या बेटा कितनी है, 20। तो 40 को किस में बांटोगे, 20 में। तो इसमें कुल मिलाकर सरल भाषा में बोलूं, जो भी कम ज्यादा है, 85 देने थे, सही देने थे, दे दिए इतने, देने थे 85, दे कितने दिए, कितने कम दिए, जो भी चाल, जो भी ये निकाल के आया, जो भी संख्या उसका भाग दे दो। मैंने लॉजिक भी समझा दिया। तुम बोलोगे इसके जो औसत कितना कम आया है, 2। कितना कम आया है, 2। ये जो गलबल मामले से औसत कितना कम आया है, 2। लेकिन हमें सही औसत बताना है, 2 को क्या करना पड़ेगा, प्लस। यहाँ माइनस आए तो यहाँ प्लस कर देना, प्लस आए क्या कर देना, माइनस। और मैं समझाने का तरीका मैं बता ही रहा हूँ भाई, यहाँ कम आए हैं, अब हमें सही बताना है तो उसे जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा कलर है, तुमने कहा प्लस कर दो, इसमें सही औसत बेटा कितना हो जाएगा, 37। यही परीक्षा में बोला, सही औसत बताओ कितना आएगा। वो 65 था, कितना था, 65। देखो 50 छात्र आए, 50 छात्र, 50 छात्र आए, तो जो औसत था वो 65 था। औसत कितना था, 65। बाद में पता चला एक छात्र 38 की बजाय 83 जोड़ दिए। देखो जोड़ना कितने थे, 38, जोड़ना कितने थे, 38, गलती से, यानी गलती से जोड़ कितने दिए, 83। ये बताओ ज्यादा जोड़े हैं, कम जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं, ज्यादा। ज्यादा जोड़े हैं, तुमने कहा कि 45 ज्यादा जोड़ दिए, कितने ज्यादा जोड़ दिए, 45। घटाओगे 45 आएगा, कितने ज्यादा जोड़ दिए, 45। ज्यादा है तो प्लस लगा लिया करो, और कम है तो क्या लगा लिया करो, माइनस। उतना समझ। और मैंने क्या कहा था, जो भी संख्या है इसमें इसका भाग देना है। यहाँ बेटा कितना था, 50, तो इसमें किसका भाग दोगे, 50। एक बात बताओ, 5 से काटो, 5 9 45, 5 कम 5 और 0, यानी 0 दशमलव कितना आ गया, 9।
तो ये प्लस होता है तो क्या करते हैं माइनस, और माइनस होता है कुल मिला के ये ज्यादा चलेगा, ये ज्यादा थोड़ी जाना चाहिए, कम करोगे। पूछा क्या सही औसत सही कब बनेगा, जब इससे इसको -0.9 का क्या आएगा 64.1, बस खत्म। बगीचे हैं, कितने बगीचे हैं 3। माली ने तीनों बगीचों द्वारा तोड़े गए फूलों को तोला और औसत वजन 32 किलो है। बाद में पता चला, देखो वही प्रश्न कंफ्यूज किया है। देखो पूरा जो वजन था वो 32 किलो था, 3 बगीचों का जो था, 3 बगीचा था, कितना बगीचा था 3, समझना ध्यान से भाई, 3 बगीचा, या तो कंफ्यूज करेगा बगीचा, बगीचा सही लिखा है बगीचा। औसत वो जो था वो 32 था। देखो पता चला एक बगीचे का वजन 24 की जगह 21 कर दिया, 24 जगह कितना ले लिया 24 लेना था, 21 ले लिया, कम लिया है ज्यादा, कम लिया है, कितना कम लिया है बोलते चलो सब, कितना कम लिया है 3। जो भी संख्या आई मैंने कहा जो भी संख्या से भाग करना है 3, 3 एक कम 3, एक कम लिया है, सही बताने का, सही बताओ, सही सही बताना, एक कम लिया था, एक जोड़ दो, कितना जाएगा 33। जो रटने की जगह कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे वो ज्यादा मजा आएगा ना, वो गेट से भाग दे तो, नहीं तो क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लॉजिक पता होना चाहिए कि भैया 3 का भाग क्यों दे रहे हैं, वो क्यों हम जोड़ रहे हैं ना, नहीं तो रटोगे तो भूल जाओगे। एक सवाल थोड़ी होता है ये, देखो इसमें ही अभी आप जो मानो कम से कम 82 होमवर्क, टाइप नंबर 8वां, इसको आगे कल करेंगे, ठीक है, ये अपडेट हो जाएगी आगे, अभी सीट भी अपडेट नहीं है। हर प्रकार का सवाल आएगा भाई, जो आपने किताबों में कहीं भी देखा होगा, धीरे धीरे आप बढ़ते चलोगे सब मिलेगा इसमें।